अगर किसी भी सामान मतलब सब्जी मतलब आलू है, आलू का रेट बढ़ जाए तो लोग कितना खरीदेंगे? तो जाहिर सी बात है, आलू का रेट बढ़ने पर आलू की जो डिमांड है उसके खरीदार धीरे कम हो जाएंगे। जहां लोग 5 किलो 10 किलो खरीदते थे वहां 3 या 4 किलो खरीदेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। तो आलू के रेट बढ़ने से आलू की मांग कम हो जाती है। वहीं पर उल्टा होता है, आलू का रेट बढ़ने से दुकानदार ज्यादा माल बेचना चाहता है, सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब पूर्ति बढ़ जाती है। तो यहां पर किसी एक चर का दूसरे चर के साथ जो संबंध होता है उस संबंध को बताने वाला टर्म होता है सहसंबंध। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं पर भी हमारी लाइफ में अगर कोई टर्म किसी दूसरे चीज से इफेक्ट होता है, जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ने से हम गाड़ियां कम चला रहे हैं, पेट्रोल का रेट और गाड़ियां कम चल रही हैं, ठीक है। वहीं पर सिलेंडर का रेट जैसे जैसे बढ़ गया गैस सिलेंडर का, लोग सिलेंडर से कम, और वहीं पर जो है सिलेंडर का रेट बढ़ने से लोग ने जो है इंडक्शन का ज़्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। तो गैस का रेट बढ़ना और इंडक्शन की डिमांड का बढ़ना, यहाँ पर क्या संबंध हो गया? मतलब साफ है कि हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दो चीज़ों के बीच में अगर संबंध निकालना होता है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं सहसंबंध। सहसंबंध कहीं पूर्ण सहसंबंध होता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, या सहसंबंध का अभाव होता है, बिल्कुल जीरो होता है, जो भी कैटेगरी है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो सहसंबंध कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है दो लोगों का, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन। तो यहां पर कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध का क्या मेथड बताया उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों की गलतियां कार्ल पियर्सन में ही सबसे ज्यादा होती हैं। तो आज की इस वीडियो में वही बताऊंगा किस तरह से कार्ल पियर्सन के द्वारा सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट किया जाता है, और आपको समझ में आ जाएगा आखिर गलतियां होती कहां हैं, उस गलतियों को हम दूर कैसे करें। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम पढ़ते हैं सहसंबंध का कैलकुलेशन करना कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि के द्वारा, दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हालांकि मैं बता दूं, कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए जो मेथड दिया था, इसके दो मेथड है। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं लघुविधि, शॉर्टकट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम जो है एक्चुअल मीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाय यूज ऑफ एक्चुअल मीन। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का वो है कोरिलेशन इक्वल टू समेशन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई समेशन डी स्क्वायर वाई। तो यहां पर जो डी होता है वो निकल के आता है एक्चुअल मीन से, मीन ऑफ एक्स, और डी वाई निकल के आता है वाई माइनस मीन ऑफ वाई। तो यहां पर एक्चुअल मीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल मीन नहीं निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? और स्टूडेंट की गलतियां इसी शॉर्टकट मेथड में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मेथड थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पर मीन का जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट समेशन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई समेशन डी वाई अपॉन एन अंडर रूट ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट समेशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला होता है, मतलब हमें यहाँ पर डी स्क्वायर भी चाहिए और डी एक्स भी चाहिए होता है। अब स्टेप टू स्टेप समझने में है कि इस पूरे फॉर्मूले का इतना बड़ा सा फॉर्मूला दिखने में बड़ा है, कैलकुलेशन करेंगे, हाँ थोड़ा सा टफ तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से समझेंगे, अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, गारंटी देता हूं कोरिलेशन निकालना वो भी इस मेथड से आपके लिए आज इजी हो जाएगा। अब ऑप्शन है, किसी किसी बोर्ड में कैलकुलेटर यूज होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर लेके बैठिए, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी निकल के आएगा। फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन से ऊपर जो भी आप लोग हैं, आपका कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, लेकिन बिना कैलकुलेटर के भी मैनुअली इसको किया जा सकता है। किस तरह से होगा चलिए समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे
निम्नलिखित संबंधों से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालिए प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हुए। और सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करे तो आपके सामने दिमाग में प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला बैठा हुआ होना चाहिए, कि जब तक फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठा हुआ होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला रखिए। और यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा ही था। क्या लिखा था? फॉर्मूला यहाँ पर है कि कोरिलेशन इक्वल टू समेसन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेसन डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई वाई समेसन डी स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला होता है। हमें डी एक्स और डी वाई निकालने के लिए एक्चुअल मीन चाहिए, और मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एन और ये सबसे पहले एक्स कितना वो लिखिए। ये जो एक्स की वैल्यू है उसको लिख दो यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 23, 27, 28, 28, 29, यहाँ हो जाएगा 30, 31, 33, 35 और ये हो गया 36। ठीक है, समेसन एक्स मतलब एक्स का टोटल करेंगे। तो अगर हम इन सबका टोटल करेंगे हो जाएगा 3, 7, 10, 8, 18, 18 और 26, 26 और 9, 26, 9, 35 और 1, 36, 36 और 3, 39, 39 और 5, 39 और 44 और 50 का जीरो का कैरी 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 और 3, 18, 18, 21, 24, 27 और ये हो गया 30। ये हो गया समेसन x इक्वल टू 300। जैसे समेसन x आ जाता है, अब हमें यहां से मीन निकालना है। तो मीन निकालो समेसन x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 10, 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया मीन 30। कितना आ गया? 30। इस मीन का यूज करेंगे हम क्या निकालने के लिए? dx निकालने के लिए। कैसे निकलता है बेटा? देखो यहां पर अगर हम dx निकालना चाहते हैं तो यहां हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू एक्स माइनस मीन। 23 में से 30 को घटा देंगे, तो 23 में से 30 को घटा देंगे तो माइनस का जाएगा 7, माइनस का 7, 27 में से 30 माइनस कर देंगे, माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ पर 30 में से 30 गया सिफर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6। dx हो गया। हमें dx चाहिए तो सब में हमें मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। चलो छोड़ा, अभी फिलहाल हमें निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर एक्स का मतलब होता है इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 का हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1, 3 जा 9, 5 5 जा 25 और 6 6 जा ये हो जाएगा 36। अब लास्ट में हमें निकालना है समेसन डी स्क्वायर एक्स। इसका टोटल कर दो, डी स्क्वायर एक्स सबका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 9 9 18, 18 4 22, 22 26 और 1 27, 27 और 1 28, 28 और 9 37, 37 और 5, 37 और 5 हो जाएगा तुम्हारे 42, 42 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 48 का 8। ठीक है, 48 का 8। ठीक है, हासिल कितना? 4, 4 4 8, 8 9 10, 3 13, ये हो गया 138 समेसन डी स्क्वायर एक्स। चलो एक हिस्सा आ गया। अब हमें y का आना है। सबसे पहले y की वैल्यू लिख दो। कितना हो जाएगा y की वैल्यू? यहाँ पर जब y की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28 और ये हो गया 29। सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो यहाँ जाएगा समेसन y, और समेसन y को ऐड कर दोगे तो यहाँ इसका जो टोटल निकल के आता है वो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा? 250 ऐड करेंगे तो अगर 250 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मीन ऑफ y, ये मीन ऑफ x हो गया। तो यहाँ निकल के आएगा समेसन y अपॉन n। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 10 इक्वल टू जाएगा 25। 25 जैसे ही आ गया सेम जैसे यहाँ पर किया। तो यहाँ रखेंगे हम फॉर्मूला डी वाई इक्वल टू वाई माइनस मीन ऑफ वाई। ठीक है, 18 में से 25 माइनस कर देंगे, 18 में से 25 माइनस कर देंगे तो जाती बात है 18 और 7 25, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 7। यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ 27 में से 25 माइनस कर देंगे 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 29 में से 25 गया 5, 27 में से 25 गया 2, 29 में से ये हो गया 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, 5, 29 और 25, सॉरी 4, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4,
यहाँ पर भी हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4। ठीक है, 4 4 4, राइट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहां से निकल जाएगा डी स्क्वायर वाई। तो ये कर दो, 7 7 49, 5 5 25, 3 3 9, 2 2 4, 4 4 16, 4 4 16, 2 2 नहीं 4, 4 4 16, 3 3 9, 4 4 16। ठीक है, अब सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। जैसे यहाँ ऐड किया था तो यहाँ पर भी निकाल के आ जाएगा समेसन डी स्क्वायर वाई। ऐड करेंगे तो 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 4 37, 37 और 3 33, 33 और 39, 39 39 और 4 43, 43 और 49, 58, 58 और 6 कितना हो गया, 58 और 6 64 का 4 यानी 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 4 16। तो ये हो गया हमारे पास 164। हमारे पास डी स्क्वायर एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई। फॉर्मूला दिमाग में है तो हर एक आइटम आ जाएगा। डी एक्स डी वाई निकालेंगे लास्ट स्टेप में। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, डी एक्स डी वाई। चलो निकालते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये है डी एक्स और ये है डी वाई। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 7 49। यहाँ हो जाएगा 5 और 3 15 माइनस माइनस प्लस, यहाँ का 3 और 2 6, यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4 प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 4 0 का 0, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा 3 5 15, यहाँ हो जाएगा 4 से 24। ठीक है, डी एक्स डी वाई आ गया। अब यहाँ पर भी इसका टोटल कर लेना है। ठीक है, कोरिलेशन थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, कैलकुलेशन का मेथड है, लेकिन इसी तरीका मैं बता रहा हूं आपको। इसी स्टेप्स याद रखना है कि किसके बाद क्या करते हैं। तो यहाँ पर dx dy निकालेंगे तो यहाँ टोटल आ जाएगा इसका 123। कितना आ गया, 123 सबका टोटल करेंगे। जैसे 123 आएगा, सारी वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये हो गया r इक्वल टू dx dy आ गया हमारे पास 123 अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स हमने निकाल दिया, यहां पर देखो 138 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर वाई हमने निकाल दिया 164। ठीक है, क्या आ गया, 164 आ गया, राइट। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 138 और 164 को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 123 अपॉन अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 138 और ये हो गया 164 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 8 4 32, 4 3 12, 12 3 15, 4 कम 4 और 1 5, ये हो गया 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 3 18, 18 और 4 22, 6 कम 6 7 8 मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 3 एकम 3, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 2, 8 5 13, 8 5 13, 14 15 और 1 16, 8 3 11 और 1 12, इधर हो गया 2, 22,632, 22,632 यहाँ आ जाएगा 22,632। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा 22,632 का क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। अब कहोगे सर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो भी चलो निकाल के बता देता हूं। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है, यहाँ पर हो जाएगा 22,600, थोड़ा सा उसको उधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो उधर आपने नोट कर लिया होगा, चलो हटो उसको उधर। अब यहाँ पर निकालेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ निकालते हैं 22,632। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करने से अलग होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेयर बनाते हैं, ये पेयर बना लिया। ठीक है, दो दो का पेयर बनाते हैं, इधर से आगे बढ़ेंगे, कोई यार छूट जाता रहने दो। सबसे पहले 2, अकेला 1 है, यहाँ पर रूल होता है जिससे डिवाइड करना है उतनी बार भी डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 को डिवाइड पढ़ेंगे 1 बार, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, 1 आ जाएगा, जो 1 यहाँ पर है उसको यहाँ पर ऐड कर दो, 1 और 1 हो गया 2। हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अगली बार में यहाँ पर 1 डिजिट और आएगा। 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर उतार लो दोनों को, ये हो गया 126। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 126 को डिवाइड करना है 2 से, नहीं 2 के आगे 1 डिजिट बढ़ाना है। 2 के आगे क्या बढ़ाना है, 1 डिजिट बढ़ाना है। कितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के देखो, 2 के आगे अगर 5 बढ़ाते हैं, अब ये कितना बढ़ाना है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुक्का लगा के इस तरह से। 5 में 25, 5 में 10, 2 12, 125 तो 26, यानी कि हमारा कम हो रहा है, आसपास भी हो रहा है, तो हम 5 बार दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 125।
एक डिजिट अभी है, माइनस कर दो। 6 में से 5 गया 1, इधर कुछ नहीं बचा। इधर 5 जितनी बार किया था यहाँ ऐड कर देंगे, 5 5 10, इधर हो गया 2 और 1 3, इधर हम 32 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो इधर हो गया 30, 30 के आगे एक भी बढ़ाते, क्योंकि 1 से 9 तक का डिजिट बढ़ाना, जीरो नहीं बढ़ा सकते। 1 से 9 एक भी बढ़ाते तो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो एक बार में लग जाएगा। 1 पॉइंट लगाने से क्या हो जाता है, 2 जीरो बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं, तब पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ जाता है। अब 300 है 13,000, अब डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 ज्यादा होता है, 4 बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, 4। तो ये हो जाएगा 4 को 16, 1 जीरो, 4 तिया 12, यहाँ पर 4 आ गया, 4 4 8, 0 0 3, यहाँ पर हो जाएगा 6 4, 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा 1 इधर। ठीक है, अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, एक डिजिट और कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कितनी बार डिवाइड करना है हमें, लगभग अगर हम डिवाइड करते हैं, अब कितनी बार, 11, 3 तिया 9, 3 बार कर सकते हैं। तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, 0 3 तिया 9, ये हो गया लगभग हो गया 150.43। तो यहाँ पर R इक्वल टू आ गया 123 अपॉन 150.43 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे का आपको पता है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 15,043 से 12,300 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये है हमारा तरीका। अब डिवाइड कैसे करते हैं, चलो वो भी बता देते हैं। ठीक है, अगले वाले में मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर इसलिए डिटेल्स होगा। अगला वाला क्वेश्चन जो होगा इनडायरेक्ट मेथड में, उसमें आपको खुद करना होगा। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का तरीका होता है, 15,043 से डिवाइड करेंगे हम 12,300 को। अब डिवाइड होगा नहीं कि 15,000 ज्यादा है, डिवाइड करने का रूल है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 1 जीरो बढ़ा दो। डिवाइड में 1 जीरो बढ़ाते हैं, स्क्वायर रूट में 2 बढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा हर चीज स्क्वायर में होता है। अब ये हो गया 1, कितनी बार जा सकता है, तो करके देखो, 8 पंजे 40, 8 बार जा सकता है। तो 8 से करो, 8 तिया 24 का 4, हसेला 2, 8 चुकू 32, 32 और 2 34, ये हो गया 8 पंजे 40, 8 का 8 4 12, देखो 8 से ज्यादा करते नहीं होता। अब हम माइनस करो, 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, इधर बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, अभी भी 1 जीरो बढ़ा सकते हो, 26 हो गया। ठीक है, अब कितने, इधर हो गया 26,560, इधर हो गया 15,000, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाता, तो केवल एक ही बढ़ जाएगा, यहाँ पर 15,043, यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास 7, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 1, 11,517। अब पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दो, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दो। अब कितनी बार जाएगा, अब ये 12,000 था, 8 बार गया, तो इसे 1 बार कम कर दो, 7 बार, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 29 30, 5 7 पंजे 35, 7 कम 7 और 5 10। तो ये आ गया पॉइंट के 3 डिजिट तक निकाल देने पे, 3 डिजिट निकाल दो, उससे ज्यादा निकाल 2 या 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.817, 0.817, जो कि हमारा 0.75 से ज्यादा है। अगर 7 जो ज्यादा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक सहसंबंध है। कैसा सहसंबंध है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, और धनात्मक में भी क्या है, ज्यादा सहसंबंध है, यानी कि बहुत ज्यादा। ये जितना ज्यादा होता है, मतलब कोरिलेशन जो है वो, यानी कि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया पहला डायरेक्ट मेथड। कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया था किस तरह से कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर स्क्वायर रूट, तीनों ही करना पड़ेगा। अगर इन तीनों में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, जितना शॉर्टकट, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर है अलाउ तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत कैलकुलेटर सब सॉल्व कर लेंगे। अगर बाई चांस कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता है तो जैसा मैंने कहा उसी तरह से सॉल्व करोगे। ये पहला मेथड हुआ। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या यही मेथड पूछा जाता है, तो जवाब मिलेगा नहीं। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आपको सेकंड मेथड पूछा जाता है। उस मेथड में किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वहां पर हम एक्चुअल मीन का यूज नहीं, एक्चुअल मीन वहां पर यूज किया जा सकता है जहां पर हमारे पास मीन पूरा है। मान लो यहाँ पर 30.25 आता, यहाँ पर 25.17 आता, तो वहां पर डी भी पॉइंट में आता, तो प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर पूरा का पूरा होल नंबर में हमारे पास डिजिट आता है तो चलो ठीक है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो सकता है। लेकिन मीन अगर पूर्ण नंबर में नहीं आता है तो इनडायरेक्ट मेथड ही पूरा होता है। और एग्जामिनेशन में जो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि लघु विधि। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, लघु विधि के द्वारा हमें क्या करना है, सहसंबंध निकालना है। लघु विधि के द्वारा हमसे सहसंबंध निकालने के लिए कहा जाता है
तो चलो सही संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी कहा अगर कुछ भी करना है तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है फार्मूला। क्या बैठा के रखना है? फार्मूला, ठीक है। चलो फार्मूला है तो मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो है आर इक्वल टू समेसन डी एक्स डी वाई, पॉइंट में भी माइनस ब्रैकेट समेसन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई समेसन डी वाई अपॉन एन। यहाँ पर एन से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स बाय 2 है तो 2 ग्रुप बनेगा। पहला ग्रुप बनेगा यहाँ पर समेसन डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, बीच में आ जाता है समेसन डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट समेसन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है दूसरा वाला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार में हमें डी, यहाँ पर जो डी निकलेगा, जो डी निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, मतलब एज्यूम करना पड़ेगा हमें इसमें से एक। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। और अज्यूम कैसे करेंगे हमें वही समझना है और इसी का खेल करना है हमें, ठीक है। अज्यूम आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन जो इजी है, जिससे जीरो सबसे ज्यादा है, उसी को हम अज्यूम करेंगे तो बेटर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बात यह है हमें निकालना है x की वैल्यू दे रखा है, ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और लास्ट में क्या दे रखा है 20। हमें x का टोटल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें निकालना है dx। क्या निकालना है यहाँ पर? dx। और dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। हमें एज्यूम करना है एक आइटम इसमें से। अब 11 से 20 तक सब मिड आइटम बिल्कुल दिखने में ही लग रहा है। मिड आइटम कौन सा है? हमारा 15 है। तो हम यहाँ पर a इक्वल टू 15 मेजर कर लेते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 15 माइनस कर दो -4, 12 में से 15 माइनस कर दो -3, -2 -1 0 1 2 3 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, ठीक है। क्लियर? अब इतने से काफी नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है डी स्क्वायर एक्स। सेम टू सेम वही है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 4 4 16 3 3 9 2 2 4 1 0 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25, ठीक है ना। क्लियर कर दिया। यहाँ पर जैसे ही हो जाता अब इसको टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि फार्मूले में हमें चाहिए समेसन डी एक्स समेसन डी एस का टोटल कर देंगे। ये माइनस का आइटम है, यहाँ से यहाँ तक टोटल करो 4 7 8 9 और एक ये हो गया माइनस का 10। इधर हो जाएगा 1 3 3 6 4 10 15, ये हो गया प्लस का 15। क्या हो जाएगा 15। तो ये हो गया माइनस का प्लस का 15, यानी कि समेसन हमारे पास आ गया डी एक्स इक्वल टू 5। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास समेसन डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऐड कर दो 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 और 4 35, कितना हो गया 35। ये हो गया तुम्हारे पास 25 25 50। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे 5 और 5 3 8 85। ये हो गया समेसन 85। हमारे पास x हो गया। जैसे x हो जाता है अब हम आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप में y में जो y की वैल्यू है वो लिख दो। कितना दे रखा है यहाँ पर? y की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 30, फिर हो गया 29, फिर हो गया 29, फिर हो गया 25, फिर हो गया 24, फिर हो गया 24, फिर हो गया 24, फिर हो गया 21, फिर हो गया 18, फिर हो गया 15। अब यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है बाबू कौन किसको ले, सबसे ज्यादा जीरो किसका आ सकता है? 24 का। तो यहाँ पर हम 24 बीच में भी है, 15 18 21 फिर 24 मिड में भी आता है, तो हम 24 को ले लेते हैं हम a। तो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट डी वाई इक्वल टू वाई माइनस ए, और यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 24। माइनस करो 30 में से 24 माइनस कर देंगे 6, 29 में से 24 माइनस कर देंगे 5, 29 में से 24 माइनस कर देंगे 5, 25 में 24 माइनस कर देंगे 1, 24 में 24 का 0 0 0, यहाँ हो जाएगा -3, 18 में से 24 माइनस कर देंगे माइनस का 6, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 24 और माइनस का 9।
कितना हो जाएगा माइनस का 9, राइट, हो गया। अब स्क्वायर करना है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 6 6 36, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, एक एकम 1, 0 0 0, 3 3 9, 6 6 36, 9 9 81, ठीक है, हो गया। अब इसको अभी क्या करना है, टोटल करना है। ये हो गया माइनस का 9 6 15, 15 और 3 हो गया 18, माइनस का 18 हो गया यहाँ पर। इधर हो गया 6 16 और 1 17, तो 18 में से 17 गया, कितना बचेगा माइनस का 1, तो ये हो गया समेसन डी वाई इक्वल टू माइनस का 1, माइनस प्लस जो भी हो वैल्यू लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में आया, ये प्लस में, इसका मतलब जाहिर सी बात है नेगेटिव कोरिलेशन है। कैसे, देखो ये बढ़ता हुआ है और ये घटता, दिखने में लग रहा है नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो नेगेटिव कोरिलेशन ही आएगा। अब नेगेटिव में भी कितना है, हाई है लो है, वो पता करना है हमें। तो यहाँ पर इसको भी टोटल कर दो, सबका टोटल करेंगे, इन सबका टोटल हमारे पास आ जाएगा समेसन डी स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा 213। अब यहां तक तो हो गया, अब लास्ट में हमें चाहिए डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, और डी एक्स डी वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर है डी एक्स और यहां पर है डी वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 6 चक 24 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24, यहां पर जगह 5 थी 15, माइनस का 15, प्लस माइनस देख लेना, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो माइनस का ही साइन लगता है। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, माइनस का 10, यहां हो जाएगा एक एकम 1, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा भी 0, यहां पर भी हो जाएगा 2 0 का 0, यहां हो जाएगा 3 3 9, यहां हो जाएगा 6 चक 24 और यहां हो जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है, 45 24 9, ठीक है। अब इन सबको सारे माइनस के आइटम में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा जो टोटल आएगा समेसन डी एक्स डी वाई वो भी हमारा माइनस में आएगा। उन सबको टोटल करो प्रॉपर वे में, और इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 128, कितना आ जाएगा 128, सारी वैल्यू है, सभी वैल्यू को उठा के इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। यहां पर समेसन डी एक्स डी वाई निकाला था हमने 128, वो भी माइनस का, किसका आया था वो माइनस का, ठीक है, यहां पर रखेंगे हम माइनस का 128 माइनस ब्रैकेट समेसन डी एक्स हमारे पास आ गया 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये हो गया माइनस का 1, क्या हो गया यहां पर माइनस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन कितना है 10, ये हो गया। अब यहां पर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 85, ठीक है, माइनस डी एक्स हमने निकाला अभी 5 का स्क्वायर अपॉन 10, फिर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर सारे, ये हो जाएगा समेसन डी स्क्वायर वाई, देखिए वहां पर कितना है कितना है 213 माइनस ब्रैकेट माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 10, ये हो गया, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं, जब सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम है, यहाँ तक उतनी प्रॉब्लम नहीं है, सारा खेल बेटा यहाँ पर है, बस आपको अब अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा स्ट्रांग रखना है, चीजों को समझना है तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके बाद वाला स्टेप है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह होता है उसको कर दो। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 128, 5 एकम 5 माइनस का 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस का 0.5, ठीक है। आगे समझ में आ गया कैसे, आगे देखो 5 एकम 5 अपॉन 10, ये माइनस का 10 से डिवाइड करेंगे 0.5, माइनस का माइनस माइनस प्लस का जाएगा 0.5, ठीक है, राइट, ये हो गया क्लियर। तो ये जब ये हो जाता है आगे बढ़ते हैं, अब नीचे आ गए, यहाँ पर हो गया नीचे आ गए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बड़ा सा अंडर रूट, अरे भाई क्या इरेज हो गया, यहाँ पर इरेज हो गया, सॉरी, ये हो गया, अरे ये हो जाएगा ब्रैकेट माइनस का 1 और ये डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये हो गया 85 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25,
अब 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 213 माइनस, यहाँ पर माइनस का है, स्क्वायर भी 1 ही आएगा, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0.1 हो गया। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया ना ये। अब अगर ये छोटा होता है तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर दो। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा माइनस का, कितना जाएगा, माइनस का देंगे 5.7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, माइनस का 127 पॉइंट, इधर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 85 में से इसको माइनस कर दो 2.5 को, 85 में 2 यहाँ पर बचेगा 82.5, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा गया, इसमें से माइनस कर दो, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9 पॉइंट, यहाँ बचेगा 212, 212.9। अब क्या करना है, सॉल्व करेंगे आगे, माइनस का 127.5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों को लिखो और मल्टीप्लाई करो मैन्युअली। इस कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर यूज करो, मैन्युअली है तो मैन्युअली करो। जैसे अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू लगभग लगभग इस तरह से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, यह जगह 17,564.25। अगर पॉइंट ज्यादा होता है 2 डिजिट तक ही ले लेंगे। जैसे ये कवर हो जाता है हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट पहले निकालेंगे। किसका, 17,564 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तब जब इसका, चलो इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1,7,5,6,4.25, पॉइंट के बाद वाले को इधर, और इसको इस तरह से हम पेयर बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। एक ही है तो एक एकम, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर ऐड कर दो, 2, एक में से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचेगा 7,5, क्या बचेगा 7,5। अगर जैसे ही 7,5 हमारे पास आ जाएगा फिर हम इसके आगे एक डिजिट बढ़ाएंगे, तो 2 के आगे डिजिट बढ़ाओ, 75 डिवाइड हो जाए, 2 के आगे 1 बढ़ाते 21, 22, 23, 23 दिया 23, 24 बढ़ाएंगे 96, 23 बढ़ा सकते हैं, 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। एक दिमाग में लगाना है कि इससे ज्यादा ना हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जितना आगे बढ़ाओगे उतनी बार ही डिवाइड, 3 बढ़ाओ तो 3 बार ही डिवाइड होना चाहिए। तो ये हो गया 23 और 23 26, यहाँ हो जाएगा 15 से 9 हो गया 6, अब यहाँ से 64 उतार लो। अब फिर से इसके आगे नंबर ये है, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ज्यादा हो जाता, 2 बार ही जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 4 और 1 5, 2 यहाँ जोड़ देंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर 6, 2 इसको माइनस कर दो 0, यहाँ बचेगा 4, 140, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, पॉइंट लगा हुआ उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर जगह 25, 14,025। इसका मतलब 264 के आगे एक ऐसा नंबर बताओ कि 14,025 डिवाइड हो जाए, तो ये होता है 7 दूनी 14, 7 बार। लेकिन 7 बार हम इस मल्टीप्लाई करा जाएगा तो लगभग लगभग 5 बार चला जाएगा, करके देखो, ये हो जाएगा 5, 5 में जब 25, 5 चुके 20, 2 22, 5 में 25 का 5 2, 5 चुके 20, 20 2 22 का 2 कैरी 2, 5 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 5 दूनी 10, 3 13, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिजिट 2 डिजिट तक निकालेंगे, ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 8, 5 उधर है, यहाँ पर बढ़ा दो 5 5 10, 4 और 1 5, इधर हो जाएगा 6 2। अब पॉइंट लगा हुआ तो इजीली 2 0 बढ़ा सकते हो, इधर हो जाएगा 80,000, इधर हो गया 2,650, मतलब 4 बार कर सकते हो, लेकिन 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जा पाएगा, तो 3 कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 132.53। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 127.5 बटे 132.7, सॉरी 5 3 हो गया ना। अब कैलकुलेट करो, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 0 बढ़ा के हम पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। अब हमें क्या करना है, 13,553 से 12,750 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे और इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जगह -0.96 आएगा अप्रोक्सीमेट 0.9। और 0 का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है और हाई कोरिलेशन है, क्योंकि 0.75 से ज्यादा होता है तो हाई होता है। तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा तरीका है,
यहाँ पर वैल्यूज को आपको स्टेप टू स्टेप कैलकुलेट करते हुए चलना है। एक बार में एक चीज को कैलकुलेट करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन देके आपको हाइपर नहीं होना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो बिल्कुल नीचे आगे होता है। यहाँ पर क्या करना होता है, पहले हमें एक तो बहुत बड़े वाले डिजिट का एक कोरिलेशन स्क्वायर रूट निकालना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है। इन्हीं दो में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी तो नॉर्मली होता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मेरे ख्याल से इस वीडियो के आने के बाद आपको कोरिलेशन समझ में आने लगा होगा। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है बाई चांस कैलकुलेशन में कि मैंने कहीं पर डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई कैसे हुआ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको हर एक डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो जहां मैं बताऊंगा स्पीयरमैन मेथड के बारे में। वो नेक्स्ट वीडियो वो इससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में। थैंक यू एंड बाय।